नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम जानेंगे अगले लग्न के बारे में, यानी कि सिंह लग्न के बारे में और उसके स्वामी सूर्य के बारे में। क्योंकि सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। कुंडली में ग्रह जितना बलवान होता है, फल भी उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य का सभी 12 भाव में कैसे फल करना चाहिए। आइए जानते हैं। यदि सूर्य प्रथम भाव में ही बैठा हो तो यह लग्न के लिए और उस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति शासक प्रवृत्ति का होता है, वह स्वाभिमानी होता है। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में हो तो बहुत अच्छा राजनेता होता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही बलिष्ठ, सुंदर और गौरवर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार, समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति होता है। लग्न में ही सूर्य का बैठना सिंह लग्न में हमेशा हर तरह से बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी मगर थोड़ा क्रोधी भी जरूर होता है, थोड़ा अहंकारी भी होता है। और यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहां पर बैठा सूर्य कुटुंब के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य यहाँ पर धन इकट्ठा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि यह धन, वाणी और कुटुंब का भाव है। तो द्वितीय भाव में बैठे सूर्य अच्छा फल ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी बोलता है तो दूसरे को बहुत ही प्रभावित करती है। और यदि सूर्य तृतीय भाव में बैठ जाएं, इस कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में सबसे बुरा फल देते हैं। यदि सिंह लग्न में सूर्य तृतीय भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को गले से नीचे और छाती में बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को टीबी भी हो सकती है, गले की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही परिश्रम के बाद ही कोई सफलता मिल पाती है। तृतीय भाव में बैठकर सूर्य नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जो पिता का भाव है। तो यहाँ पर सूर्य जब भी बैठते हैं तो पिता के लिए भी परेशानियां खड़े करते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि किसी की सिंह लग्न की कुंडली हो और तृतीय भाव में सूर्य बैठ गया हो, यानी कि तुला राशि में सूर्य बैठ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसका उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रोग बार बार आते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को कार्तिक मास की संक्रांति में किसी बहुत ही अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर उसके शांति की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को सूर्य की लगातार उपासना करते रहना चाहिए, जिससे कि सूर्य शांत रहे। और यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो तो यह सूर्य की मित्र राशि है, क्योंकि मंगल सूर्य के मित्र हैं और यहां पर सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को माणिक जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यहां पर सूर्य दिशा बली नहीं होते हैं। क्योंकि यहां पर सूर्य फल तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अगर सूर्य बलवान नहीं है तो बहुत ही कम फल देंगे। और क्योंकि ये दिशा सूर्य की बली दिशा नहीं है, तो यहां पर सूर्य दिशा बली नहीं होते हैं। इसलिए यदि चतुर्थ भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को माणिक जरूर पहनना चाहिए। यहां पर सूर्य व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख देते हैं। माता सुख देते हैं, घर, गाड़ी, वाहन सभी प्रकार का सुख देते हैं, खेती, जमीन आदि का भी सुख देते हैं। और यदि सूर्य पंचम भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर वे संतान सुख देते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान कराते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रेम में थोड़ी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है, यह प्रेम करने वाला ग्रह नहीं है। इसलिए सूर्य यहाँ पर प्रेम में थोड़ी परेशानियां, यानी पत्नी के साथ थोड़ी अनबन होने की भी संभावना पैदा करते हैं। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर बैठा सूर्य प्रेम में थोड़ी परेशानियां पैदा करता है, मगर यहाँ पर सूर्य पुत्र सुख, उच्च शिक्षा आदि सभी प्रकार के सुख
जरूर देते हैं। और यदि सूर्य छठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर सूर्य किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सूर्य की शत्रु राशि है, क्योंकि यह शनि की राशि है और शनि सूर्य के शत्रु हैं। तो यहाँ पर वह बहुत ही बुरा प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य वैसे अग्नि प्रधान हैं, तो और भी इस भाव का प्रभाव पड़ जाएगा। तो यह शत्रु, ऋण और रोग आदि का भाव है। ऐसे व्यक्ति का बार बार झगड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, ऐसे व्यक्ति पे बहुत सारे मुकदमे भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को बार बार छोटे छोटे रोग होते ही रहते हैं। और यदि सूर्य सातवें भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर सूर्य सामान्य ही फल देते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठकर सूर्य लग्न पर सीधी दृष्टि डालते हैं, जो लग्न के लिए बहुत अच्छी होती है, मगर यहाँ पर बैठकर सूर्य प्रेम में थोड़ी अड़चन पैदा करते हैं। यानी कि पत्नी से ऐसे व्यक्ति की थोड़ी अनबन हो सकती है, पति पत्नी में थोड़ी ये परेशानियां पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में भी परेशानियां होती हैं। तो यहाँ पर सूर्य सामान्य सा ही फल देते हैं। और यदि सूर्य आठवें भाव में बैठ जाएं, हालांकि यह सूर्य की मित्र राशि है, क्योंकि गुरु सूर्य के मित्र हैं, मगर यहाँ पर सूर्य बुरा फल ही देते हैं। अगर सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपना धैर्य बार बार खो देता है, और ऐसे व्यक्ति को कई बीमारियां भी बार बार घेरती रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य बहुत परेशान करते हैं, जीवन में बहुत अड़चनें लाते हैं, बहुत संघर्ष पैदा कराते हैं, और यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत दुखी बना देता है। कि अष्टम भाव में बैठकर सूर्य हर तरह का बुरा फल देते हैं। और यदि सूर्य नवम भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि नवम भाव का सूर्य कारक ग्रह है और यहाँ पर मेष राशि है, और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाले होते हैं। वह यहाँ पर बैठकर सूर्य व्यक्ति को बहुत अच्छा भाग्यशाली बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिक भी बनाते हैं। और यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हो, सूर्य बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राजनेता बनता है, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठा है। लग्न भी त्रिकोण भाव है। लग्न यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव तीनों त्रिकोण हैं। हालांकि लग्न को केंद्र भाव भी कहा जाता है, लेकिन लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों का अधिकार प्राप्त है। यानी यहाँ त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, तो यह हर तरह के शुभ फल देने के लिए बहुत ही अच्छा है। यह पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब भी सूर्य नवम भाव में बैठा हो और ऐसा व्यक्ति जब भी पैदा होता है, तो उसकी व्यक्ति के पिता का भी भाग्य उस समय उदय हो जाता है। यानी कि नवम भाव में बैठा सूर्य पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहां पर बैठकर सूर्य व्यक्ति को प्रशासनिक लाभ भी दिलाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति प्रशासन में हो तो बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करता है। और यदि सूर्य दसम भाव में बैठ जाए, हालांकि यहां पर सूर्य की शत्रु राशि है, क्योंकि वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र सूर्य के शत्रु हैं। तो यहां पर सूर्य शत्रु राशि में जरूर है, पर यहां पर सूर्य बली होता है और दसम भाव का सूर्य कारक ग्रह भी है। यहां पर सूर्य कार्य के लिए यानी काम, नौकरी, व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां पर सूर्य व्यक्ति को हर तरह से सफल बनाता है। वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में वह सफल अवश्य होता है। और यदि सूर्य 11वें भाव में बैठ जाए तो यह अच्छा फल देने वाला होता है। यह इनकम के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़े भाई बहन के लिए और उनके संबंध के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो 11वें भाव में बैठकर सूर्य अच्छा ही फल देते हैं। और यदि सूर्य 12वें भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर सूर्य कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। रोग, परेशानी, खर्च ये सभी चीजें बढ़ा देते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्च का भाव है, आडंबर का भाव है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति अपने आडंबर पर खर्च करता है, यानी दिखावे के लिए खर्च करता है। और यहाँ पर
सूर्य रोग से भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं। यहाँ पर बैठा सूर्य किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार रोग भी होते रहते हैं। तो 12वें भाव में बैठा सूर्य हमेशा बुरे ही फल देता है। अगर आपका सूर्य खराब हो, यानी कि तृतीय भाव में तुला राशि में बैठा हो, या छठे भाव में बैठा हो, या 8वें भाव में बैठा हो, या 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सूर्य की नियमित पूजा करनी चाहिए, नियमित आराधना करनी चाहिए। तो यह था सिंह लग्न में सूर्य का सभी 12 भाव में कैसे फल करना चाहिए। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।